जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, आज जो है हम क्लास 10th के लेके हृदय के पार्ट जो सेकेंड है साथियों, सेकेंड रूप में जानेंगे, क्योंकि इसमें जो है कि हमने इसके पहले आपको टोटल पार्ट का फाइनल करा दिया है, लेकिन उसमें कुछ हृदय के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन रह गए थे, यानी कि कुछ समझाने के तरीके रह गए थे। तो उसमें कुछ आपको बताया जाएगा ताकि आपको हृदय में टोटल से टोटल आपको ज्ञान हो सके साथियों। तो हम देखते हैं कि हृदय में क्या है, और सबसे पहले ये जानेंगे कि हृदय कैसा होता है। हृदय का आकार साथियों बहुत ही, आप ये जान ही सकते हैं कि वो मुट्ठी आकार का होता है या फिर क्या होता है, शंकु आकार और बेलनाकार होता है। तो आइए साथियों जान लेते हैं हृदय के बारे में, हृदय क्या होता है, हृदय का आकार क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे साथियों कि सबसे पहले हम ये देखेंगे साथियों, यहाँ पर मनुष्य का हृदय क्या पढ़ेंगे आज, मनुष्य का हृदय पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि मनुष्य क्या हृदय का क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट फैक्ट के रूप में हम जानेंगे साथियों, क्योंकि ये हमारा होता है की पॉइंट। ये साथियों की पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप याद रखेंगे हमेशा के हमेशा, इसे आप याद रखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहले जानेंगे कि मनुष्य के शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है। तो आपका आंसर क्या मिलेगा साथियों, तो हृदय। क्या मिलेगा, हृदय। ये हमारा फर्स्ट की पॉइंट है। सेकंड क्या होता है, सेकंड जानेंगे मनुष्य के शरीर में हृदय का आकार कैसा होता है। ये साथियों आपसे सॉरी साथियों, ये आपसे उम्मीद करेंगे कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठे और टोटल जो भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन वाइज करके लिखा रहे हैं, ताकि आपको क्या हो, अब बहुत ही बखूबी और तरीके से क्या करें, लिख सके, याद कर सकें। अभी इसके बाद हम स्ट्रक्चर के द्वारा भी बताएंगे आपको कि कौन सी हृदय की कितनी कोष्ठ की होती है, टोटल उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी ये की पॉइंट है, इसे आप नोट करिए। तो यहाँ पे साथियों हम जानेंगे मनुष्य के शरीर में हृदय का आकार कैसा होता है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए, एकल नाभिक और मांस पेशियां बेलनाकार होती हैं, मांसपेशियां बेलनाकार होती हैं। यही हम दूसरी बात में कह सकते हैं, दूसरी भाषा में कहा जाए तो एक मसल शंक्वाकार अंग होता है। ये है साथियों हमारा मनुष्य के यानी कि यहाँ जो होता है साथियों, तो ये जो है हमारा जो टॉपिक है, थोड़ा सा ये आपको डाउन कर दिया जाए ताकि स्क्रीन से दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर हम हृदय ही डाल लेते हैं,
हृदय, मनुष्य के हृदय के बारे में चलेंगे। हर जगह हमने आपको चर्चा किया है मनुष्य का शरीर का हृदय, मनुष्य के शरीर का हृदय। तो यहाँ पे 2 फैक्ट हुआ, यानी कि 2 की पॉइंट हुआ। तीसरा की पॉइंट ये आता है कि मनुष्य के शरीर में हृदय का कार्य क्या है। तो हृदय का कार्य क्या है साथियों, ये हम जानेंगे। और इसका कार्य है साथियों रक्त का पंप करना, रक्त का पंप करना। इसके पहले थोड़ा सा एक और की पॉइंट जान लेते हैं कि मनुष्य के शरीर का हृदय किस रंग का होता है। तो आंसर आएगा हमारा गुलाबी कलर का होता है, गुलाबी रंग का। दूसरा की पॉइंट क्या मिलेगा हमारा कि मनुष्य के शरीर के हृदय कितने कक्षी बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, इसे चेम्बर बोल सकते हैं। चेम्बर होते हैं तो 4 होते हैं, सरीसृप में 3 होते हैं, मत्स्य में 2 होते हैं। साथियों ये आप नोट करिएगा। और इसके बाद से जो है कि हृदय यहाँ पे लिख लेंगे, ये बार बार क्या लिखें, हृदय 1 मिनट में कितने बार साथियों कितने बार पंप करता है। तो आपका आएगा आंसर 72 से 75 बार। मैक्सिमम और मिनिमम को देखा जाए स्वस्थ मानव के लिए है। और दूसरा को ये है कि हृदय एक पंप में कितना रक्त फेंकता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 70 मिलीलीटर, जबकि 1 लीटर में 1000 मिली होता है। ठीक है ना साथियों, 1000 मिलीलीटर। अब यहाँ इसके बाद जान लेते हैं कि हृदय का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो हृदय का अध्ययन साथियों ECG में किया जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। यहाँ तक साथियों आप नोट करिए। इसके बाद कुछ और भी की पॉइंट है, उसके बाद लिखा कर फिगर के माध्यम से आपको हम टोटल पूरा डिटेल्स बताएंगे साथियों। तो आप इसे शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि मनुष्य के बारे में जितने भी हृदय से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों, टोटल हम इसमें हर एक क्वेश्चन पर चर्चा कर लेंगे और पूरे अच्छे तरीके से इसे समझ भी लेंगे। बेटर तो तब समझ में आएगा जब हम ये फिगर के माध्यम से उसे समझेंगे। तो फिगर के माध्यम से भी समझेंगे, तब तक कुछ की पॉइंट है याद कर लीजिए। तो यहाँ देखेंगे हृदय का
गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं भैया, क्या लिखा रहे हो तुम, करते हैं। तो यहाँ पे साथियों आप जान लीजिए कि कार्डियोग्राफ क्या होता है, कार्डियोग्राफ होता है। दूसरा यही भी जान लेंगे, हृदय के गति सुनने, बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है क्वेश्चन में, दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो रिश्ते इसको होता है, क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है साथियों, जो आला लगाते हैं। अब यहाँ पर इसके आगे एक और आ जाता है, हृदय के बाहरी आवरण किस झिल्ली से बना होता है। यानी कि इसमें जानेंगे हम कि हृदय किस झिल्ली से बना होता है साथियों, कि इसमें तब तक साथियों ये आप रिपीट करिए कि जो हमने पढ़ा दिया है आपको लगभग। अभी यहाँ पर तीसरा पॉइंट चल रहा है, इसके पहले यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट पहले बताए थे, इसके बाद 3 पॉइंट हुआ, यानी कि 11 पॉइंट हो गया साथियों। 11 पॉइंट से क्वेश्चन 100% इसी में फंसेंगे, और ये कंफर्म है साथियों कि ये परीक्षा में आना है तो आना है, क्योंकि हर बार ये परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन है कि पॉइंट है, आपको बता रहे हैं कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है साथियों ये क्लास। तो ये जो झिल्ली होता है हृदय के सबसे बाहरी आवरण, जिसे हम बोलते हैं बाहरी आवरण, उससे हम बोलते हैं कार्डियोग्राफी। ये हो गया क्या? हाँ, नहीं, कार्डियोग्राफी नहीं होता, ये हमारा हो जाता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियोग्राफी। दिमाग से साथी उधर उधर हो जाता है, पेरिकार्डियोग्राफी होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मनुष्य के शरीर में हृदय का वजन कितना होता है? तो सबसे पहले आप पुरुष को जान लीजिए, पुरुष का कितना होता है, उसके बाद हम महिला का जानेंगे कि महिला कितना होता है। तो पुरुष का होता है 300 ग्राम, महिला का होता है 280 ग्राम, 20 ग्राम कम होता है पुरुषों के सापेक्ष। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हृदय की गति बढ़ाने के लिए
बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए किस पीएच का प्रयोग करते हैं। यानी कि साथियों ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। हृदय की गति बढ़ाने के लिए किस पीएच का प्रयोग करते हैं, तो ये हम याद रखेंगे साथियों 7 से कम पीएच। कितने से कम? 7 से कम का होता है अम्लीयता होता है। जब हम अम्लीयता यहाँ पर लिख सकते हैं अम्लीयता। यदि आप अम्लीयता कोई भी सामग्री खाते हैं तो आपका हृदय का जो गति है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहीं पर हम ये कर दें हृदय का गति कम करने के लिए किस पीएच का मान प्रयोग करेंगे, तो यहीं पे लिख देंगे 7 से अधिक पीएच। और ये हमारा हो जाएगा क्षारीयता। एक होता अम्लीयता, एक होता क्षारीयता। तो ये भी हमने नोट करा दिया कि अम्लीयता से हृदय का गति बढ़ जाता है, क्षारीयता से कम हो जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अब कंडीशन ये आता है कि हृदय में किस प्रकार की यही साथियों ये नहीं, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। ये है क्वेश्चन कि मान लीजिए कि हृदय में रक्त होता है तो रक्त से रिलेटेड 2-3 पॉइंट हैं, ये जान लीजिए। रक्त का स्वस्थ मनुष्य का मिस्टेक हो रहा है साथियों। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। 120 से 80 mmG होता है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में भी ये चर्चा किया था। तो ये है साथियों हृदय से इतना रिलेटेड क्वेश्चन है। इससे आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। इसके बाद हम साथियों चलते हैं फिगर पर, और फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं कि कौन सा चेंबर क्या कार्य करता है, कौन सा चेंबर शुद्ध रक्त ले जाता है, कौन सा चेंबर अशुद्ध रक्त ले जाता है। टोटल ये जानेंगे साथियों। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले भाग पर, देखते हैं क्या होता है। कि ये की पॉइंट वगैरह हटा दीजिए यहाँ से, और हम चलते हैं अपने बहुत ही बखूबी तरीके से साथियों जानेंगे कि इसमें कोई भी सस्पेंशन आपको नहीं रह जाएगा। साथियों जो बुक का क्वेश्चन है, बुक का फिगर है, क्वेश्चन है, बुक का जो फिगर है वो साथियों कुछ अलग है, और जो हमारा ये जो फिगर रहेगा साथियों कुछ अलग रहेगा। क्योंकि साथियों आपको हृदय के बारे में जानना है, न कि फिगर के बारे में जानना है। फिगर आप बुक से देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। फिलहाल यहाँ मैटर करता है कि आप जानो कि कौन से वाल्व में क्या होता है। तो सबसे पहले एक जान लेते हैं, सिंपल सी बात, हृदय में साथियों एक सपोर्ट डेट हम मान लेते हैं कि हृदय को हम दिल बोलते हैं। और हृदय को जो दिल बोला जाता है वो कि इसी प्रकार का होता है। ये हमने मान लिया कि ये हमारा दिल है, हृदय है, तो हमने इसे ले लिया। क्या हुआ कि ये हमने ले लिया है हृदय। तो हृदय में साथियों सबसे पहले मान लेते हैं ये एक होता है, और ये जो बाहरी आवरण होता है हृदय का, ये आपको मालूम होना चाहिए कि पेरिकार्डियोग्राफ का बना होता है। हृदय का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो हमारा पेरिकार्डियो से बना होता है। अब फिलहाल साथियों इसको हम जानेंगे। हृदय को अब हम क्या करें, 2 भागों में डिवाइड कर दें। जब ये 2 भागों में डिवाइड होता है तो इससे हम फट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फट। इससे हम फट बोलते हैं। और ये जो फट होता है ये 2 भागों में डिवाइड कर देता है। एक तो हमारा हो जाता है ये दायां, और एक हो जाता है बायां।
यहाँ साथियों आप ये जानोगे कि मतलब ये ऐसे जब होंगे हम, तो ये हमारा राइट हो जाता है, तो ये हमारा दायां हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो जाता है तो बायां हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें बताया जाता है। नहीं तो वरना आप यदि मैथ में हाई स्कूल में पढ़ोगे तो यहाँ होता है लेफ्ट हैंड साइड, इधर होता है राइट हैंड साइड। ये आपको ऐसे बताया जाता है LHS, और यहाँ पे बताया जाता है RHS। तो यहाँ साथियों ये नहीं है। यहाँ आप मतलब एक मनुष्य को स्पष्ट रूप से खड़ा करा दीजिए और देखिए उसका राइट हैंड किधर आता है और लेफ्ट हैंड। जैसे आपके सामने हम खड़े हैं तो ये हमारा राइट है, तो राइट है तो आप यहाँ पर देख लीजिए दायां है, तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है ना। ये बुक का होता है, मैथ का होता है, तो ऐसे मान लिया जाता है, इधर लेफ्ट इधर राइट। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारे दो भागों में डिवाइड हो गया। जब दो भागों में डिवाइड हो गया तो अब इसके बाद से एक और होता है, इसे हम यहाँ से डिवाइड कर दिए, यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दिए, यहाँ से डिवाइड करिए, तो इसका भी एक नाम होता है। अब देखिए सबसे पहले इस नाम को जानने से पहले आप इसको जानिए। ऊपर का जो पार्ट होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है वो अलिंदी होता है, दोनों में अलिंदी, और ये क्या होता है, ये भी अलिंदी होता है, ठीक। ऊपर का दोनों जो होता है वो अलिंदी होता है, और नीचे का जो दोनों होता है वो नीलय होता है, नीलय और नीलय होता है, नीलय होता है। तो यहाँ तक साथियों आपने समझ रखा है कि ये जो होता है चार भागों में डिवाइड होता है। तो अलिंदी अलिंदी नीलय नीलय, यानी कि ये हमारा आ जाता है दायां अलिंदी दायां नीलय, ये हमारा आ जाता है बायां अलिंदी बायां नीलय। अब समझ में आया, अब समझ में आया ये क्या हुआ, दोनों में कॉम्बो है, दायां अलिंदी दायां नीलय, बायां अलिंदी बायां नीलय हुआ। तो ये है साथियों कुछ इस प्रकार से। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें होता है 2 वाल्व और इसमें होता है 3 वाल्व। वाल्व का मतलब होता है साथियों कि यहाँ पर 2 होता है और इसमें क्या होता है 3 होता है। ये वाल्व के सहायता से क्या होता है कि रक्त आते हैं और जाते हैं। अब इसके बाद साथियों हम जान ले कि यहाँ से जो एक होता है इस वाले पार्ट में आता है, जिसे हम बोलते हैं सीरा, इसे हम महाशिरा के नाम से भी जानते हैं, महाशिरा। और यहाँ से एक जो होता है ऐसे हो जाता है, और यहाँ एक हमारा होता है मनुष्य का, ऐसे आपको मालूम है क्या होता है, पढ़ाए है ना श्वसन में, भूल गए क्या तुम लोग। मनुष्य के हृदय में श्वसन पढ़े ही होगे, फेफड़ा, फेफड़े में जाके ये नलिकाएं क्या होती हैं, लगी होती हैं। फुसफुस धमनी होता है, क्या होता है, फुस फुस धमनी, फुसफुस धमनी होता है। और ये हमारा महाशिरा होता है जो कि CO2 रक्त ले जाता है, और यहाँ से भी ये क्या करता है CO2 रक्त ही ले जाता है। और ये कहाँ ले जाता है CO2 रक्त, तो फेफड़ा में ले जाता है। कहाँ ले जाता है, फेफड़ा में ले जाता है। और जब ये फेफड़ा में जाता है तो यहीं से क्या होता है, यहाँ से, यहीं से एक हमारे यहाँ से इस साइड से वाल्व लगाकर, इस साइड से वाल्व लगाकर कार्य कर देता है, O2 के रूप में परिवर्तन कर देता है, जिसका नाम जो होता है साथियों फुसफुस सीरा हो जाता है। क्या हो जाता है, फुसफुस सीरा। यहाँ फुसफुस धमनी होता है, यहाँ फुसफुस सीरा होता है। और ये कहाँ ले जाता है फुसफुस सीरा, तो यहाँ पर O2 होता है शुद्ध रक्त अलिंदी में। लेकिन जो होता है हमारा यहाँ से एक और क्या होता है, नलिका लगा होता है, एक और नलिकाएं लगी होती हैं डायरेक्ट किस में, तो ये नीले में लगा होता है। और इसका जो नाम होता है महाधमनी, महाधमनी।
ये देखिए साथियों, जो ये महाधमनी होता है ये O2 शरीर में ले जाकर पूरे बॉडी को क्या करता है, पहुंचाता है रक्त। तो यहाँ से सिरा से, यहाँ से आप याद रखिएगा, ऊपर जो होता है मनुष्य के सिर होता है, तो यहाँ ऊपर जो होता है सिरा होता है, नीचे धरती होता है तो धमनी लिख दिया है हमने। यहाँ नीचे में क्या होता है, धमनी होता है। और फिर से यहाँ पर अपवाद में आ जाता है फुसफुस सिरा फुसफुस धमनी। तो ये आप याद रखिएगा कि नीचे धमनी होगा, देखिए यहाँ पर धमनी है, ये भी नीचे है धमनी, ऊपर ऊपर जो है वो सिरा सिरा है। तो ये कंडीशन होता है साथियों कि फेफड़े में जाता है, तो फेफड़े में क्या होता है, O2 और CO2 को क्या करता है, रक्त का आदान प्रदान यही से होता है साथियों सर्वाधिक रूप से। यहाँ क्या करता है, CO2 को क्या करता है, यही हमारे सांस वगैरह जब लेते हैं तो इसे O2 को बाहर कर देता है, CO2 को बाहर कर देता है, और O2 को क्या करता है, अंदर कर लेता है। अंदर करने के बाद क्या करता है, ये हमारे बायां अलिंदी में आता है, लेकिन ये हमारे शरीर में बायां निलय से जाता है। कहाँ से जाता है, बायां निलय से जाता है। और जब ये बायां निलय से जाता है तो साथियों इसे हम कहते हैं धमनी, जो कि महाधमनी के नाम से जाना जाता है। तो ये है साथियों, ये संपूर्ण शरीर में जाएगा, क्या होगा, संपूर्ण शरीर में रक्त ले जाता है। यहाँ लिखेंगे, यह संपूर्ण शरीर से, संपूर्ण शरीर से रक्त ले आता है। तो यहाँ तक साथियों आपको समझ में आ गया, यानी कि शरीर में जो सिरा नलिका होता है वो क्या करता है, वो हार्ट में हमारे क्या करता है, वो लेकर आता है। लेकिन यहीं पर क्या करता है, जो धमनी होता है वो क्या करता है, पूरे शरीर में रक्त को ले जाता है, यानी कि O2 का आदान प्रदान करता है। और यहीं से साथियों क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बनता, हाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि मनुष्य का जो हृदय है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। क्या होता है, बंद मुट्ठी का आकार होता है। जो हमने की पॉइंट पहले लिखवाया है उसे आप वहाँ पर जाकर नोट कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।